ये छड़ा बंदा है, इन्हें कबीलदारी का की पता है। सरकार के द्वारा पीपली में किसानों पर लाठी पड़ी थी, लेकिन अब किसान सरकार के लाठी देंगे। मोदी झूठा पहला क्या 15 लाख रुपया पावांगे, असि रोज मैसेज दे रहे भी खाते च हुआ कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। इस वक्त मैं NH9 पर हूं, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। लोग यहां पर स्पेशल आंदोलन के लिए पहुंचे हैं। सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए और किसान उनके खिलाफ मोर्चा खोले। किसानों की आवाज सुनाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। किसान अध्यादेश के बारे में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वो सुनते हैं। जी साहब, आप बोलिए। जो उन्होंने अध्यादेश कापी लागू की है, जो हमारा समर्थन मूल्य था उसका कोई उसमें बेरवा नहीं है, क्योंकि जो कह रहे हैं किसानों को 1947 के बाद आज़ाद कर दिया। 6% पहले ही किसान समर्थन मूल्य पर बेचते थे। किसान तो पहले ही खुला था। कौन से गांव से आए हैं? अलीका गांव से। अलीका से हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहें, सरकार जिम्मेदारों को जमीन मार दिया है। गिरा दोगे सरकार? गिरा देंगे सरकार, दिल्ली तक जाएंगे सर हम। दिल्ली तक जाओ। जी साहब, आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਮਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहिए? ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सरकार से कहना चाहेंगे भी कोरोना के लॉकडाउन के अंदर सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। जो अध्यादेश लेकर आई है, अध्यादेश लेके आने का कोई बड़ी बात नहीं थी। इसको लेके आइए कोरोना के पर्दे के पीछे। इसका मतलब सही है, इससे उन्हें इतनी कौन सी बड़ी आपसी जो लॉकडाउन के अंदर इनको करनी पड़ी। पब्लिक को खुलने था, आने जाने का टाइम होता लोगों के पास। जो नेता थे हमारे, कुछ अच्छे नेता भी थे, किसान नेता, उनके साथ तालमेल बांटते और नुक्कड़ सवाह करते, गांव में आके उनसे फैसला लेकर संसद तक पहुंचना था। सरकार ने जल्दबाजी कर दी, उन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया, ऐसा कहना है। जी सर, आप बोलिए। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ GDP ਕਲੱਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿੱਠੜੀ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एकजुटता ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ। अच्छा, उम्मीद है आपको कि सरकार गिरा दोगे? ਉਮੀਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ आपके गांव से कितने लोग आए हैं? ਹਾਂ। 40 से 50 की गिनती में एक गांव से 40-50 लोग आए हैं। वाह, बहुत। इस डवाली हलके के अंदर लगभग 70-71 गांव हैं और एक गांव से 40 लोग आए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। आज हरियाणा की सियासत में बहुत बड़ा हंगामा भी है, क्योंकि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला पर दबाव है कि वो इस्तीफा दें। जी सर, आप बोलिए। जी बोलिए। भुइयां मलकाना से आए हुए हैं साहब। ये जो अध्यादेश है ये किसानों के बिल्कुल ही खिलाफ है। किसान तो पहले कर्जे के नीचे दबा हुआ है और इन्होंने ये अध्यादेश पास करके किसानों को बिल्कुल ही कमर तोड़ दी है। और सरकार को यही कहना चाहता हूँ, अगर हम सरकार बनाना जानते तो हम गिराना भी जानते हैं। अगर हमारी मांगे पूरी ना होंगी तो हम दिल्ली गिराव करेंगे। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि सरकार बनाना जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं। जी सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये हमारा जो आंदोलन है, ठीक है, इसको कवर किया। ठीक है, इसकी बात आप सारे देश तक पहुंचाएंगे। नंबर 2, ये जो 10 दिनों से कवर कर रहे हैं। नहीं, मैं आज मुक्त हुआ हूँ। ठीक है, तो ये जो कानून लाए हैं, ठीक है, ना तो इसका कोई सर्वे हुआ, ना तो इसके ऊपर किसी तरह की ऑपोजिशन पार्टियों से बहस हुई। ये इनको चाहिए था कि हर गांव में जाके हर किसान का दर्द पूछते, उसकी मुसीबत पूछते कि हम ये कानून लाना चाह रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हो। उसकी मजबूरी पूछते, उससे बात करते कि हाँ, उसकी बात के हिसाब से अगर ये कानून लाना था तो किसानों की हक के लिए कानून लाते, ना कि अंबानी अडानियों के हक के लिए। अंबानी अडानी के लिए कानून आया है, ये आरोप है एक युवा का, एक युवा किसान का। किसान कब तक इस दबाव में खेती करेगा? जी सर, आप बोलिए, कौन से गांव से हैं? ਸਿੰਘਪੁਰਾ जी। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी बहुत माड़ा जी, बहुत किसानों के हक माड़े काम करता जी। लॉकडाउन कोई बीमारी नहीं जी, एक बिल पास करे ने 4 जी, एक किसानों मजदूरों के खिलाफ करे, आड़तियों के खिलाफ करे है। किसानों के खिलाफ है, आड़तियों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, ऐसा इनका बोलना। बताइए नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अध्यादेश ला रहे हैं ये, उसमें ये 2 लाइन नहीं लिख सकते? किसानों के पैसे की गारंटी कौन लेगा? जो किसान मंडी से बाहर उपज को बेचेगा, वो उसकी पैसे की गारंटी कौन लेगा? और उसके बाद अगर अध्यादेश ला रहे हैं तो उस अध्यादेश में ये लाइन नहीं लिख सकते
भी इसमें एमएसपी कंपलसरी हो जाएगा। अगर मंडी में व्यापारी खरीदता है, मतलब किसान के मुआवजे की गारंटी कौन देगा? जी सर बोलिए। और मेरे एक दोस्त भी मिल गए हैं। अच्छा, कैसे हो? यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं, बोलिए। हाँ जी, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों के लिए आए हैं भाई साहब हम। सरकार को झुका दोगे विक्रम जी? हमारा असूल तो है भाई साहब, आपके खिलाफ खड़े हैं सरकार के, किसानों के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 20000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਝੁਕੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 20000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਨਾ ਝੁਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹ ਨੂੰ ਵਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਈ ਜਾਣ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਅੱਜ ਧਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਡਾ ਧਰਨਾ ਪਊ ਤੇ ਧਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ। यहाँ पर एक बात बता दूं, जो मेरे हिंदी भाषी सुनने वाले लोग हैं उनको, हिंदी भाषियों को बता दूं कि हिक पे गोडा धरने का मतलब है कि छाती के ऊपर गोडा रखकर बात मनवाएंगे, अपने हक से मनवाएंगे, ये बोल रहे हैं। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਗੱਟ ਕੇ ਪੀ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਖੰਡੇ। ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ। ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ। ਤੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ। थैंक यू। बहुत गजब, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मतलब कितना सुंदर नज़ारा है कि यहाँ पर हमें कुछ कवि लोग भी मिल गए हैं। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 80% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, उतना चेर हटते नहीं जिन्ना एक मोदी के हाथ खड़े ना की। सरकार ने कहा था हमारे रानिया जिला में और सिरसा जिला में हम फैक्ट्रियां लगवाएंगे, जो कि धान की पराली हम 250 रुपये क्विंटल खरीदेंगे और हमारी तूड़ी बिक्री 100 रुपये। हम आग लगाते हैं तो चलान काटने वाले तैयार खड़े होते हैं, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं खुली, कुछ नहीं खुला। सरकार धक्के से जिम्मेदार को दबाना चाहती है, लेकिन हम दबेंगे ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं दबेंगे। हम दिल्ली तक जाएंगे, जहाँ भी हमें जाना पड़ा हम दिन रात एक कर देंगे। सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, सरकार के खिलाफ हमें दिल्ली भी जाना पड़ा तो भी हम आएंगे। आ रहा हूँ दोस्तों, सबके पास आ रहा हूँ। सीधा खट्टर साहब को संदेश यही है कि जो हमारे फसलों के बाबा वो हमें दिए जाएं, अगर नहीं देंगे तो हम उनसे लेना जानते हैं। किसान एमएसपी जो है, इसके जो है हमारा आंदोलन है, इससे पहले भी किसान बहुत तकलीफ में थे, अब इससे ज़्यादा और भी तकलीफ में आ गए हैं। और हम खट्टर साहब को फिर ये कहना चाहेंगे कि हम जहाँ पर बैठे हैं, अगर हमसे आकर जहाँ पर बात करेंगे तभी हम जहाँ से जाएंगे। अगर जो हमारे आगे की कार्रवाई होगी वो हमारा जो किसान आगू हैं वो बताएंगे। आगे की कार्रवाई किसान जो आगू हैं वो बताएंगे। बोलिए, आप बोलिए। आपने कहा था ये सुनते नहीं आ रहे हैं, धरना है हमारा और हम जहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हमें अपने हक नहीं मिलेंगे। हाँ, जहाँ कोई आके लागू रखेंगे, हम ये आंदोलन हटाएंगे नहीं, हमें जान चाहिए बड़े तो हम देंगे, जान करवाने के लिए हम तैयार हैं। जवान, यहाँ पर जो युवा लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जान जाए आंदोलन नहीं जाने देंगे। यही बात कल प्रकाश सिंह बादल के घर के सामने जब कवरेज करने गया तो वहाँ पर भी किसानों ने बोली। सर, जो लोग कोरोना से डर के घर पे बैठे हैं वो कोरोना से शायद यहाँ पे बच जाए, लेकिन अगर ये काले कानून पास हो गए फिर तो बिल्कुल ही मरेंगे। तो सबको कहना चाहता हूँ कि बाहर आइए, आप बोलिए, आप अपनी प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रखिए, लेकिन प्लीज़ बाहर आके बोलिए सब। हाँ जी, ਅਸੀਂ बीजेपी ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ करेंगे। बोलिए यार, युवा हो, खाते पीते हो। बीजेपी ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
मंडियां खत्म हो गई तो आड़तियां खत्म हो जाएगा। बत्ताखड़ा गाँव है, डावाली हल्का। कहाँ से? डावाली हल्का। कितना दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? हम सबसे पहले किसान हैं, किसान के बाद पार्टी है। हम चाहते हैं भी किसानों को अपना हक मिलना चाहिए। मैं भाई जी किसान है ते मेरी कोई पार्टी नहीं। आ इत्थे खड़े हैं जिन्ने उधर देखिए। जिन्ने भी ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਉਨੇ ਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਵਾਉਨੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਸਾਡੀ ਦੁੱਗਲ ਹੈਗੀ। ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵੋਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। वोट के बिना जीत ही नहीं सकते। ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। पहले किसान उसके बाद पार्टी। बहुत बड़ी बात। जी सरदार साहब आप भी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਝੂਠਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਦੇਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ। ਐਦੂ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਦਾ ਧਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਘਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨ ਮੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਤੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੀਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ नहीं ਦੱਸਦਾ जी। आज नरमा क्यों नहीं बता रहा इनका खराब हुआ है? जी युवाओं से बात करते हैं। ये मंडी डबवाली विधानसभा क्षेत्र के युवा हैं या सिरसा विधानसभा के युवा कह दीजिए, सरसा संसदीय क्षेत्र के युवा कह दीजिए। युवाओं से बात करते हैं। युवा अपने जोश भरी आवाज में क्या बोल रहा है वो सुनते हैं। जी सर। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, सरकार को चैलेंज क्या करना चाहते हैं? कानून सबको मालूम है। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। जय किसान, जय बोलिए, आप बोलिए। सरकार को बिल पास करने से पहले एक वोटिंग करवानी चाहिए थी कि कितने किसान इसके पक्ष में हैं और कितने नहीं। जी सर बोलिए। ਲੜਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। हक लेकर रहोगे। ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ये अध्यादेश वापस कराकर छोड़ोगे। मैंने एक बात सुनी थी, कहा जाता है कि हर माँ चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो पर मेरी कोख से नहीं उसकी कोख से पैदा हो। सरदार साहब ने कह दिया हर माँ की कोख से भगत सिंह पैदा होगा। वाह बड़ी बात है ये। सारे करतार सिंह सराभा। बड़ी बात जी। पीपली में तो किसानों पर लाठी पड़ी थी। अब सरकार के द्वारा पीपली में किसानों पर लाठी पड़ी थी, लेकिन अब किसान सरकार के लाठी देंगे क्योंकि ये किसान ही है। ये बनाना भी जानते हैं, झुकाना भी जानते हैं। जी सर आप बोलिए। ਆਪਣੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਛੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰਚਾ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਛੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ कुछ चिर रह गया ना, ये देश का सारे का पट्ठा बिठा दूंगा। काशी लोगों को बता दूं कि छड़े का मतलब यहाँ पर वो है जिसकी शादी ना हुई हो। बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शादी हुई है।